पिछले भी संसदीय में लड़ाया था, विधायकी लड़ाया था, एमएलसी लड़ाया था, फिर लड़ाने जा रहे हैं। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय सम्मेलन बाराबंकी में रखा गया है और ये हम लोग के चुनाव की भी पहली पहल है। और ये जो आगामी समय है, इलेक्शन का माहौल आने वाला है और पूरे देश और प्रदेश में विकल्प के रूप में कोई पार्टी अभी दिख नहीं रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, जन जन की आवाज़ है, जन जन के लिए है और जन जन के साथ में है और ये विकल्प एक तैयार हो रहा है, एक बड़ा विकल्प हो रहा है। मैंने देखा बीजेपी और बीजेपी में कोई कुछ अंतर नहीं दिख रहा है, सेम वही चीज़ें हैं, तो क्या उसका जुड़वा भाई है क्या? ये देखिए, सब परिवार में जब काफ़ी चीज़ें बढ़ती है तो कई प्रकार की पार्टी बनती है और विचारधाराएं बनती है। ये भारतीय जनता पार्टी एक स्वतंत्र पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी है। अभी पिछले समय में सांसदीय और एमएलसी और विधायक भी लड़ाया गया था और ये स्वतंत्र पार्टी है और रजिस्टर्ड पार्टी है। ये एक विकल्प के और एक अच्छे विकल्प के रूप में ये पार्टी आ रही है और ये जमीनी स्तर से जुड़े लोगों के साथ काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पार्टी आ रही है ये उनके लिए है कि मान लीजिए जो लोग नेता लोग हैं वो लोगों से काम करवाते हैं, कॉलेज के लोगों से काम करवाते हैं, स्टूडेंट से काम ले रहे हैं, युवाओं से काम ले रहे हैं, लेकिन जब वो जीत के आ रहे हैं तो उनको भूल जा रहे हैं, उनके साथ वो खड़े नहीं हो रहे हैं। ये पुराने समय से चला आ रहा है। तो ये पार्टी उनको साथ में लेके चल रही है जो लोग जुड़े हैं और उनके साथ ये बराबर से कंधा मिला के खड़ी है और सनातन और हिंदुत्व को प्रमुखता देने वाली पार्टी है। बीजेपी भी हिंदू की बात करती है और कहीं ना कहीं आप भी हिंदू की बात करते हैं, और आप में और उनमें क्या कुछ अंतर है, क्या मुद्दे? वो हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुत्व की। अगर आप देखें तो हिंदुत्व की बात में और हिंदुओं के पक्ष में क्या कर रहे हैं, ये राजनीति का बहुत बड़ा विषय है, बैठ के आराम से बात होगी। लेकिन ये जो पार्टी है जो सिर्फ हिंदू की बात कर रहा है ना, वो हिंदुत्व के लिए पूरा नहीं है। जो मध्यम वर्गीय परिवार की बात नहीं कर रहा है वो हिंदुत्व के लिए नहीं है। ठीक है, आज के समय में देखा जाए तो हिंदुत्व में जो ब्राह्मण लोग हैं या जो भी लोग हैं, क्या वो एकदम सहज है? क्या उनके घर में सारी चीज़ें हैं? क्या उनका सरकार पूरा साथ दे रही है? क्या हिंदुत्व के साथ जो हिंदुत्व पार्टी है या हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो साथ की छोटी पार्टी है, वो क्या कर रहे हैं? तो ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी का मेन मोटो है कि सबको साथ में लेके चलना है और हिंदुत्व को, संस्कार को, संस्कृति को बढ़ावा देना है। जो शिक्षा पद्धति है उसको सही लेके आना है। केंद्र और राज्य में देखिए बीजेपी कितनी मजबूती हो गई है और उससे टक्कर ले पाना आगे के लिए जो चुनाव है बहुत कठिनाई, हर पार्टी कहीं ना कहीं जुगाड़ में लगी है, तो कितना टक्कर आपकी पार्टी देगी? देखिए, टक्कर की बात करें तो देखिए, कोई भी पार्टी शुरू में अभी कितने साल हुए हैं, बीजेपी आज आई है, कितने साल पुरानी पार्टी आपको पता है। और शुरू में 70 साल कांग्रेस थी, आपको मालूम है। बीजेपी की कितनी सीट कितने साल के बाद आई, आपको पता है। तो कोई भी पार्टी शुरू में टक्कर देती है और आज के समय में अगर आप सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ये आप जनादेश देख रहे हैं, जनादेश आने वाला है, ये भीड़ आप देख रहे हैं, पब्लिक आप देख रहे हैं। ये बाराबंकी एक छोटा शहर है, पूरा हाल भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि कम समय में भारतीय जनता पार्टी कहाँ पहुंची है और आने वाले कुछ समय में ये और कहाँ ऊंचाई पे पहुंचेगी। लोकसभा चुनाव जो आगे है, क्या उसी की ये शुरुआत है? बिल्कुल बिल्कुल, कितने अपने कैंडिडेट लड़ाएगी, क्या कुछ क्लियर भी हुए हैं कुछ? ये बिल्कुल शुरुआत है और 40 कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। ये अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने इसकी घोषणा किया है और अभी सबकी लिस्ट आपको जारी किया जाएगा। और हम लोगों ने पिछले भी संसदीय में लड़ाया था, विधायकी लड़ाया था, एमएलसी लड़ाया था, फिर लड़ाने जा रहे हैं। कितने आपके मैसेज कुछ है? अभी नहीं, पार्टी में शुरुआत है लेकिन तो बहुत मजबूत है। अगर आप देखिए, कोई भी पार्टी को बढ़ाने वाला जो होता है वो सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले मीडिया है। कौन है? जनता है। वो जनता जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, वो जनता है। क्या लगता है बीजेपी में कौन से ऐसे मुद्दे जो आज भूल चुकी है? आपके कौन से मुद्दे हैं जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत है। सबसे पहले आप लीजिए तो महंगाई का म भी भूल गए हैं लोग। ठीक है, शिक्षा है, चिकित्सा है, कई मुद्दे हैं और बहुत बड़े स्तर पे बड़े बड़े मुद्दे हैं। ठीक है, तो ये बड़ा विषय है। अगर आप देखा जाए, बोलने से, बहुत कुछ बोलने से नहीं होने वाला है। हमें करना है, हमें ज़मीनी स्तर से मुझे भ्रष्टाचार को देखना है, कहाँ से हट सकता है। छोटे छोटे तहसील में, छोटे छोटे ब्लॉक में छोटा छोटा काम कराने के लिए पब्लिक बड़ा परेशान है, जन जन परेशान है आज की डेट में।
कई चीज़ों के परेशान है, उन्हीं को देखना है मुझे। लगता है भ्रष्टाचार है बीजेपी सरकार में। देखिए, भ्रष्टाचार हमें हटाना है। अब भ्रष्टाचार क्या है ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है? क्या हो रहा है ये आपसे अच्छा कौन जान सकता है? महंगाई की दर क्या है आपसे अच्छा कौन जान सकता है? ठीक है, तो मैं अपनी पार्टी के मुद्दों को लेके आपके सामने आ रहा हूँ, देश के सामने आ रहा हूँ और इसी को लेके मैं आगे चुनाव लड़ूंगा, हमारी पार्टी कह लड़ेगी। रहा हूँ देश और विदेश में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के योगी जी, सबकी निगाहें उसी पे रहती है। आज लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लो और किसी को भी लड़ा दीजिए, जीत हो जाएगी। तो ऐसे में आपकी पार्टी कहाँ टक्कर देगी? देखिए, मैं टक्कर की बात करूँ तो मैं बहुत टक्कर दे रहा हूँ, क्योंकि अपनी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। आपके ऊपर अगर पार्टी में देखा जाए विरोध की बात करें तो बहुत मुद्दे हैं कि हमने पार्टी ज्वाइन किया तो क्या हो गया, सारे केस हट गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। विदेशों में हमारी गुडविल साख बढ़नी चाहिए और हमें कर्म और धर्म का और सत्ता का पालन करना चाहिए। राजा कौन है, राजा की रणनीति राजनीति क्या है, हमें उसके विरोध में बात नहीं करनी है। हमें क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, जनता को क्या चाहिए, महंगाई कैसे कम हो सकती है, शिक्षा चिकित्सा कैसे ठीक हो सकती है, ये आज के समय में इंश्योरेंस सबका होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए। सारे मुद्दे, बहुत से मुद्दे हैं। अगर बैठ के बात करेंगे तो आप मेरे साथ 2 घंटा बैठेंगे तो 2 घंटे में इतने मुद्दे हैं जो सरकार को बहुत ऊंचाई स्तर पर लेके जा सकती है और जो जनता को सहायता दे सकती है। तो हमें जमीनी स्तर से ऊंचे उठ के उन मुद्दों के लिए लेके लड़ रहे हैं कि हमारी मैकाले पद्धति की जो शिक्षा पद्धति है, जो हमारी पुरानी गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, जो हमारे साथ के लोगों का, जिनको साथ में लेके आप घूम रहे हो, उनका जो शोषण हो रहा है, जो आप महंगाई के दौर में चल रहे हो, वो चीज़ें नहीं मिल रही है, उसकी बात करनी है। और ये मैं कर रहा हूँ, हमारी पार्टी कर रही है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री मनीष महाजन जी कर रहे हैं, पूरे पार्टी के हमारे पदाधिकारी जो आए पूरे प्रदेश भर से वो कर रहे हैं, हो रहा है। अध्यक्ष जी, पार्टी के गठन के समय सभी ये बातें रखते हैं। हाँ जी। और सब ईमानदारी और निष्पक्षता की बात करते हैं, लेकिन जब पार्टी फेमस हो जाती है या एक बड़े दल में कन्वर्ट हो जाती है तो दलदल में फिर वही दिखता है कि फंस गए हैं, उसी दलदल में नजर आते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत सी बातें होती है। आपकी पॉलिसी प्लानिंग क्या है, आप कर क्या रहे हो, मुद्दा क्या है। जब हमारा बेस मुद्दा ही मेरा रजिस्टर्ड ये है कि हमें सबको लेके चलना है और हर जगह से लेके चलना है। भाजपा भी कर रही है ना, सबका विकास सबका साथ। सबका विकास सबका, लेकिन जन जन का कहाँ विकास, जन जन का साथ। देखिए, उच्च वर्गीय बहुत उच्च वर्गीय हो रहा है, कई हजार करोड़ों में बात कर रहा है, निम्न वर्गीय भी अपना चल, मध्यम वर्गीय कहाँ चल रहा है, सबका साथ सबका विकास। राशन फ्री मिल रहा सबको। अब देखिए, सबसे ऊंचे स्तर पे और सबसे नीचे स्तर, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। मध्यम वर्गीय देखिए ना, मध्यम वर्गीय की भी बात करिए ना। महंगाई की बात करेंगे, आप विकास की बात करेंगे, मंदिर भी बड़ा मुद्दा हो गया। बहुत, कोई बात नहीं, बड़ा मुद्दा है, मथुरा बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा बड़ा है, काशी बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में सब बड़े मुद्दे। कैसे जनता के बीच ले जाएंगे और क्या कैसे, मैं बुनियादी चीजों पे लड़ रहा हूँ भाई, जो आपको नहीं मिला। आपके पत्रकारों के लिए कौन सी पेंशन योजना आई है, पत्रकारों के लिए कहाँ पे कुछ बना हुआ है, कोई बना हुआ है, कोई बिल्डिंग बनी है, कोई ग्रांट बना है, कोई पेंशन स्कीम बनी है, कहाँ है। आप दिन भर भाग दौड़ के कर रहे हो, साल में या 5 साल में आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, लोगों के पीछे लगे हो, आप कहाँ पे हो, आपका परिवार कहाँ पर है। आप देखो ना, बहुत से मुद्दे हैं जो मैं लड़ने वाला हूँ, जो देने वाला हूँ, बहुत से मुद्दे हैं। थैंक यू।